तो मैंने आज तय किया कि मैं आज कनॉट प्लेस में जो मुझे छात्र दिखेंगे, पढ़ाई लिखाई वाले दिखेंगे, उम्र के लिहाज से जो जेनजी में आते हैं, यानी 26-27 साल से 14-15 साल से लेके 26-27 साल 28 साल तक के, आज उन्हीं के साथ बातचीत का सिलसिला रखेंगे। दो युवक एक ही तरह की यूनिफॉर्म में मुझे दिखे तो मुझे लगा कि एक ही जगह से हैं। क्यों? एक ही जगह से हैं हम ये लोग। आपके नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है ये बस जस्ट पहने अच्छा, हुए। ये कोइंसिडेंस है कि एक ही हाँ, तरह का हाँ। आप हैं? हम लोग अभी नीति आयोग में इंटर्नशिप कर रहे हैं और हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी से, राजगीर बिहार। नीति आयोग में किस चीज़ में इंटर्नशिप? इकोनॉमिक एंड फाइनेंस डिवीज़न में। तो हम लोग को वहाँ इंटर्नशिप चल रहा है, अप्रॉक्स एक वीक और है और उस ख़त्म हो जाएगा एंड फिर आई तो एक विल। बात बताइए, कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय से आप लोग? जी। एक नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के ये बात हुई कि अब जैसे वो अतीत में शिक्षा का गौरव या पूरे देश का गौरवशाली केंद्र हुआ करता था, अब उसकी पुराने गौरव को वापस लाने की दिशा में काम किया जाएगा। क्या हाल है अभी वहाँ यूनिवर्सिटी का? काम धाम, पढ़ाई लिखाई, सेशन फेशन, एग्ज़ाम कैसा चल रहा है? अभी आप वर्तमान में अगर नालंदा यूनिवर्सिटी को देखिएगा तो आप वहाँ पे लगभग प्रेजेंट में लगभग 21 कंट्रीज़ के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ का जो मैनेजमेंट है और हमारे जो वीसी हैं प्रोफेसर श्री चतुर्वेदी, उनके अंतर्गत यूनिवर्सिटी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और उसके अलावा मतलब बच्चों के लिए काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। यूनिवर्सिटी के थ्रू बच्चों को बाहर भेजा जा रहा है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये बिहार में अकेले ही यूनिवर्सिटी ऐसा होगी हमको लग रहा है। बिहार में नहीं, अगर हम अभी वर्तमान में देखा जाए तो भारतवर्ष में कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो अभी इस स्तर पे काम कर रही है तो बच्चों के ये लिए। सुन के तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा। अगर यही सच है हाँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम नालंदा विश्वविद्यालय को पुराने गौरव को वापस लाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी भारत सरकार, बिहार सरकार और वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है, उन सभी के एक सार्थक प्रयास से यूनिवर्सिटी हॉस्टल 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 अभी अगर बात करिए तो मुझे नहीं लगता है कि उस फीस स्ट्रक्चर में उस लेवल की फैसिलिटी अभी इंडिया में कोई हॉस्टल प्रोवाइड करती होगी। अभी हम देखें तो हमारे बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है? वो फुल रेजिडेंशियल कैंपस है। अगर आपको वहाँ पढ़ना है तो आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। एडमिशन कैसे होता है? एडमिशन आपको अभी CUT PG के थ्रू, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, यूनिवर्सिटी जो अपनी साइड से लेती है बच्चों का। और ये जो यहाँ आंदोलन, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा को लेकर के दिल्ली में एक आंदोलन हुआ, उसका असर वहाँ के लोगों पर छात्रों, आप तो खैर यहीं रहे होंगे इसलिए, लेकिन आजकल रहो कहीं पता तो सब जगह चल जाता पता तो चलेगा ही। अभी अगर देखा जाए तो इस आंदोलन को अगर इतना जो भीड़ हुआ अगर इस पे हम देखें तो ये एक जो मॉडर्न टर्म बोलते हैं ना हम लोग, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो जिस हिसाब से इसका सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार किया गया, लगभग सारे युवा इसका एक पार्ट बनना चाहते थे। और जिस हिसाब से छात्रों में आक्रोश था, उन्हें एक मौका मिल गया उसे बयां करने का, और सफल भी रहा ये। तो एक काफ़ी अच्छा। नहीं, देखो उस आंदोलन से एक पॉजिटिव अगर आप लेना चाहें तो ये तो है कि सरकार जिस तरह के कदम उसने उठाए उसके बाद छात्रों की बात को, चाहे आप उनको कुछ भी कह लीजिए, लेकिन स्टूडेंट्स के उस प्रोटेस्ट को सरकार ने, कोई और ले चाहे न ले, सरकार ने बहुत सीरियसली लिया। प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स बनाया, प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट अदालतों की बात की, तुरंत से जो पेपर लीक का जिस पे बहस हो रही है, कानून बना करके उसके और नियम कानून तगड़े किए गए, और भी प्रयास उठाने के बाद तो सरकार ने तो सीरियसली लिया इसको, चाहे चाहे और मीडिया ले ना ले, पॉलिटिकल पार्टीज इधर उधर लोग ले ना ले, लेकिन सरकार ने तो इसको सीरियसली। सर, बात सीरियसली लेना नहीं लेना का नहीं है। अगर आपके मान लिया आपका अभी सत्ता चल रहा है और उस कार्य दौरान ये ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो ये सीधा संकेत करता है कि जो एक टाइप से होना चाहिए आपका जवाबदेही, वो नहीं है। अगर सरकार, लोग ऐसा कर पा रहे हैं आपके राज्य में, तो आप उस हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं सिस्टम को जिस हिसाब से करना चाहिए। और मोदी जी पे काफ़ी भरोसा है हम लोग को, वो अभी एक्शन लिए हैं, लेकिन हमें आशा है कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसकी एक कड़ी व्यवस्था की जाए। और जो आपको ये लगता है कि ये जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, वो आपके उम्र के जेन जी के जो भी स्टूडेंट्स कहीं भी शिक्षा हासिल कर रहे हैं, वो सबके दिल की भावना थी, या आप इससे एसोसिएट करते हैं या एलिनेट करते हैं, अपने को अलग मानते हैं या उससे जुड़ा हुआ मानते हैं? सर, एज ए स्टूडेंट देखें तो अगर आपके
एग्ज़ाम के पेपर लीक हो रहे हैं, तो मैं उससे एक जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ कि मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ, अगर मेरे साथ भी ऐसा हो तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक ही जगह हो रहा है। अभी झारखंड का जो JPSC का रिज़ल्ट आया, उसमें भी काफ़ी धांधली हमने देखी है। तो ये जो एक पंजाब में अभी सब- पेपर सब लीक हो जगह गया, सब जगह। उत्तराखंड में पेपर, झारखंड में इसके पहले भी हुआ था। वो तो कंटिन्यू झारखंड बिना पेपर लिख के कोई एग्ज़ाम ही नहीं होता है। हाँ। वो एग्ज़ाम होता है, और रिजल्ट वो आने के बंगाल का मंत्री है, जेल में चला गया पैसा लेके, उसके ऊपर आरोप है। तो सरकार को एक कड़ी से कड़ी लाइक कानून बनाना चाहिए इस पे, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा हमने सुने 21 विद्यार्थियों ने अपना जान गंवा दिया इसमें। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का एक फेल्योर है। एक बात बताइए, ये पटना में बड़ा बवाल छात्रों का की तरफ से हो गया, कैसे क्या मामला है? पटना में आक्रोश उससे भी पहले मतलब इससे भी पहले से ज़्यादा था। वहाँ पेपर लीक हर साल होता है, जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं पेपर लीक हो ही जाता है। तो इस कारण से वो आक्रोश सिर्फ नीट का नहीं था, वो आक्रोश सारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम का था। पहले तो पटना एजुकेशन हब है, तो वहाँ छात्र भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, वहाँ तो कौन सी एक जगह है, मैं वहाँ गया था, वो तो छात्रों का, अरे वो जगह मुसल्लमपुर हाट, वो तो हटता ही नहीं, रुकता ही नहीं है। हाँ, छात्रों का रेला जो है। मुसल्लमपुर हाट, बोरिंग रोड, ये सब एजुकेशन हब है पटना का, तो ये जाहिर सी बात है, नॉर्मल है। अभी इस आंदोलन जो हुआ था, या इसका कॉज जो था, इसका जो मोटिव था, उससे अपने आप को एसोसिएट करते हैं? एसोसिएट का बात नहीं है। एवरी कॉइन हैज़ टू पर्सपेक्टिव, लाइक टू साइड। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइड से देख रहे हैं। अगर आप बुरा देखना चाह रहे तो बुरा दिखेगा, आप अच्छा देखना चाह रहे तो अच्छा दिखेगा। तो अगर क्वेश्चन आउट हो रहा है तो किसी को बुरा लग रहा है, कोई बोल रहा है कि क्वेश्चन आउट हो रहा है, इससे पता चलता है कि कहाँ मुझे काम ज़्यादा करना चाहिए। गवर्नमेंट को पता चल रहा है कौन से लाइक लूप होल पे हमें वर्क करना चाहिए। तो दोनों साइड देखना चाहिए। ये जो पुलिस घायल हुई, पथरा हुआ, पत्थरबाजी हुई, 130 पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए, इसको आप लोगों ने कैसे देखा? लाइक इसमें सिर्फ पुलिसकर्मी घायल नहीं हो, इसमें सिटीजन ऑफ बिहार भी घायल हुए हैं, वहाँ के छात्र भी घायल हुए, दोनों साइड घायल हुए हैं। तो या दोनों साइड घायल हुए, तो ये कुछ आपके आंदोलन में, मतलब छात्रों के आंदोलन में असामाजिक तत्व भी घुसे? बिल्कुल घुसे होंगे। बहुत लोग हैं ऐसे लाइक इसमें घुसे हुए जो जिनका उनसे कोई लगाव नहीं अच्छा, था। एक बात, ये आंदोलन जो CJP का था, CJP एज ए पार्टी यंगस्टर्स में कोई पेनेट्रेशन या कोई सोच या कोई विकल्प के तौर पर है कि बस ये आंदोलन हो गया, काम खत्म? लाइक ये CGP बस एक दौर था, वो चल गया। वो अगर नहीं होता तो वैसा नहीं होता। लाइक वो स्टार्ट हुआ एक सोशल मीडिया के थ्रू, स्टार्ट हुआ कॉकरोच जनता पार्टी, वो एक चल गया, तो वो उसी में फिर जुड़ते रह गए, और एक जुड़ना स्टार्ट किए तो सब जुड़ते रह गए। तो उस कारण से हो लेकिन सकता एज ए पार्टी वो अपनी कोई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सटायर कह सकते हैं। तो एज ए पार्टी तो उसका लोकतंत्र में कोई स्थान आप देखते नहीं? सर अभी नहीं है, फ्यूचर में दिख रहा है सर। जिस हिसाब से जेनजी ने उनसे कनेक्ट किया, उनकी जो एक विचारधारा है उससे जो वो कनेक्ट कर सकें, और जिस हिसाब से उनको सपोर्ट मिला, तो फ्यूचर में काफ़ी उनका संभावना। तो ये बहुत लोग कहते हैं कि जेनजी जो है किसी से प्रभावित भी बहुत जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव में भी आता है, और बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिटैच भी हो जाता है। मतलब आज का जो माहौल है और ये सोशल मीडिया का माहौल में जो हम लोग आज 15 सेकंड की रील्स का जो असर हम इस पे देख सकते हैं, तो जिस हिसाब से जो हम एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो इस जो ह्यूमन माइंड होता है वो जिस हिसाब से ट्रेंड होता है 3-4 साल 5 साल से, जिस हिसाब से हम ट्रेंड हो चुके हैं वो शॉर्ट्स वीडियो और रील्स देख के, तो बस उसी का ये इम्पैक्ट है कि हम कुछ चीज़ों से बहुत जल्दी जुड़ भी जाते हैं और फिर तुरंत अलग भी हो जाते हैं। हाँ, आपने सही कहा, यही आपने सही कहा कि देखिए, क्योंकि हर 6 महीने पर एक कोई गायक कलाकार आ जाता है सोशल मीडिया पर, और होता है कि लता मंगेशकर की आवाज़ को किया फेल, और 6 ही महीने बाद वो ख़त्म हो जाता है, फिर एक नया आ जाता है। और लता मंगेशकर बनने के लिए 60-70 बरस का एक सफ़र तय करना पड़ता है। वैसे ही जैसे आप अभी त्वरित आपको कहीं कुछ बोलना हो, कहीं ज्ञान लेना हो, तुरंत आपको डिबेट करना हो, आप गूगल खोल लीजिए, तुरंत आपको टॉपिक मिल गया, और आपको जितनी जल्दी वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, आपके याददाश्त से वो उतनी ही जल्दी गायब हो जाती है। लेकिन अगर आप किताब पढ़े हैं
तो आप 20 साल बाद भी अगर किताब का वो याद करते हैं तो आपको याद रहता है कि वो किताब के बाएं पन्ने पर लिखा था कि दाएं पन्ने पर, पेज नंबर अपर हाफ पे था कि नीचे की तरफ ये बात लिखी थी, जिसका मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं, आप गलत नहीं कर रहे, बिल्कुल ऐसा होता है। लाइक अगर हम कुछ खुद से पढ़ रहे हैं, खुद से खोज के पढ़ रहे हैं वो किताब में हो, तो हमें याद रहता है कि हाँ इस पन्ने पे था या इस पन्ने पे था। वो एक चलिए, आप पिक्चर, एक लोगों ने बात की बिहार से, आप कैसा लग रहा है दिल्ली? दिल्ली जैसा सुना था वैसा तो नहीं है, सुना था काफ़ी पॉल्यूशन वगैरह है, काफ़ी ट्रैफिक होता है। मुझे अरे अभी पोल्यूशन, बारिश हो गई, पोल्यूशन क्या पता मुझे चलेगा? अभी तक ऐसा कुछ झेलने को नहीं मिला है। और पोल्यूशन देखना हो तो आप आइए दिवाली के इर्द गिर्द, फिर पता चलेगा आपको, जब आँख और नाक दोनों में जलन होगी। एक और चीज़, हाँ। कि यहाँ का जो यमुना का कंडीशन देखा, जिस हिसाब से सरकार ने दावा किया था कि हम यमुना को ठीक करेंगे, और वर्तमान में जो स्थिति यमुना की दिख रही है वो मतलब मैच नहीं कर पा रही है। तो थोड़ा यमुना पे ध्यान दिया जाए। और अरे यार वो एक फिल्मी गाना है, मैं- तेरे वादे पे जिए तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो ये वादों पर एतबार हो भी नेता का, सब सुनते जाइए, खास करके दिल्ली का। कहीं का भी। चलिए, आप लोग बात किए, इसका बहुत शुक्रिया।